हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Coin-D6 के ऐप में हम IMPS थ्रू किस तरह से फंड ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें Coin-D6 के ऐप को ओपन करना है। Coin-D6 के ऐप को ओपन करने के बाद हमें होम स्क्रीन पर जाना है, जहां पर हमें ऐड फंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें अवेलेबल बैलेंस दिखाई देगा। करंटली मेरे Coin-D6 ऐप में कोई भी बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुझे 0 दिखा रहा है। उसी के नीचे आपको वो अमाउंट एंटर करनी है जो अमाउंट आप Coin-D6 ऐप में ऐड करना चाहते हो। करंटली मुझे 1000 रुपीज Coin-D6 ऐप में ऐड करने हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 1000 रुपीज एंटर कर लेता हूँ। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। सिलेक्ट पेमेंट मेथड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 पेमेंट मेथड दिखाई देंगे। आप यूपीआई के थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप IMPS के थ्रू भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। इस वीडियो में हम IMPS के थ्रू किस तरह से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें अदर मेथड में फास्ट बैंक ट्रांसफर IMPS पर क्लिक करना है। इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद Coin-D6 हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है फास्ट बैंक ट्रांसफर से, जिसमें आपको बस 1 टाइम बेनिफिशियरी ऐड करना है, जिसके बाद आप लाइफ लॉन्ग अपने बैंक अकाउंट के थ्रू IMPS की मदद से आपके Coin-D6 ऐप में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही साथ Coin-D6 आपको एक्सेस दे रहा है 24/7 यूनिक बैंक अकाउंट से, जो बैंक अकाउंट आपके Coin-D6 ऐप के साथ लिंक रहेगा। और साथ ही इस प्रोसेस में ना तो आपको कोई ट्रांजेक्शन आईडी या UTR सबमिट करने की जरूरत है आपके फंड क्लेम करने के लिए। अब मैं यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक कर लेता हूँ। गॉट इट पर क्लिक करने के बाद आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स दिखाई देगी। इन बेनिफिशियरी डिटेल्स को आपको आपके बैंक अकाउंट में ऐड बेनिफिशियरी प्रोसेस के थ्रू ऐड कर लेना है। इसके लिए आप ओपन नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके भी ये प्रोसेस कर सकते हो, या फिर आप अपने बैंक के वेबसाइट या ऐप के थ्रू भी ये प्रोसेस कर सकते हो। एक बार आप ये बेनिफिशियरी डिटेल ऐड करते हो, उसके बाद आप अपना फंड Coin-D6 ऐप में ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। बट यहाँ पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। IMPS के थ्रू फंड ट्रांसफर करते वक्त आपको UPI ऐप के थ्रू फंड ट्रांसफर नहीं करना है। साथ ही साथ आपको NEFT या RTGS थ्रू फंड ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आप NRE NRO अकाउंट के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको रिफंड के लिए कंसेंट लेटर फ्रॉम बैंक यहाँ पर Coin-D6 में सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको पेमेंट रिफंड किया जाएगा। आपका पेमेंट अगर नॉन रजिस्टर्ड बैंकिंग अकाउंट से आता है तो आपका पेमेंट 10 दिन के अंदर आपको रिफंड किया जाएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बस IMPS के थ्रू बैंकिंग ऐप या वेबसाइट से ही फंड ट्रांसफर करना है, बाकी और कहीं से भी फंड ट्रांसफर नहीं करना है। एक बार आप अपना फंड ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद आई हैव पेड नाउ पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपका जो फंड ट्रांसफर है वो वेरीफाई किया जाएगा, और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको आपका बैलेंस आपके Coin-D6 ऐप में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा।